समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया है और उन्होंने जो है नगीना सीट से, भाई आप सबके साथ दोस्ती निभाते हैं लेकिन आपको धोखा क्यों मिलता है? भैया जी कसम से आपके लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ अपने गाँव से। कहाँ से आए हो? मकसूदपुर से। बहुत है कम भैया आपके फैन है बहुत बड़े वाले, वो वीडियो नहीं है भैया, एक फोटो चंद्रशेखर भाई कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा, सपोर्ट हमारे लिए पूरी है। अखिलेश यादव सपोर्ट कर नहीं रहा है, जयंत सपोर्ट कर नहीं रहा है, इंडिया हमारे लिए मदद करते हैं, इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए मरने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। बाकी लोग सपोर्ट नहीं कर, जीतेंगे कैसे? इतनी बात कहूंगा, जीतेंगे कैसे? जब हमारा भाई साथ रहेगा हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। जो जाटव भाई है, और जाटव कहीं भी मरेगा झुकेगा नहीं है, कट जाएगा मर जाएगा लेकिन किसी आके झुकेगा नहीं है। चढ़ोगे, गिर जाओगे भाई, गिर जाओगे। कहाँ अकेले अकेले कहाँ चल दिए? मुझे भी तो बिठाओ, मैं कहाँ बैठूंगा? तो ये सारे लोग जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? चंद्रशेखर भाई की रैली में। क्या नाम है भाई साहब? विकास कुमार। अभी जस्ट जो है एंट्री ले रहे हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ से सीधा जो है सामने चंद्रशेखर भाई की रैली है और ये ट्रैक्टर भर भर कर यहाँ से जा रहे थे, तो हमने भी सोचा इनसे लिफ्ट ले लें। ये देखिए ट्रैक्टर भर भर के जो है ना लोग आ रहे हैं, ट्रॉली भर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग है ना, सारे मीडिया वाले खड़े हुए हैं, ये बहुजन मीडिया वाले हैं सारे के सारे। तो बिहार से आए आप लोग? 24 घंटा जर्नी करके हम लोग बिहार से नगीना पहुंचे हुए हैं। 24 घंटा? इतनी मशक्कत है, इतनी मतलब हार्ड वर्किंग हम लोग कर रहे हैं कि किसी तरह बहुजन समाज एक हो और आगे बढ़े और अपनी सरकार बने। क्योंकि बहुजन समाज को एकजुट करना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर ये वर्तमान सरकार में सिर्फ 2 ही लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, सिर्फ बहुजन समाज। और वोट हमारा, राज किसी और का ये नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं। और खास करके नगीना हम इसलिए आए कि चंद्रशेखर भाई को संसद पहुंचना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है वह सदन पहुंचेगा तब संघर्ष मजबूती से होगा। ये तो आप तो मतलब खुलेआम सपोर्ट कर रहे हो, आप तो पत्रकार हो। नहीं, पत्रकार है, हम बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई बहुजन समाज के नेता हैं, काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग के यहाँ पर गिरफ्तारी हो जाती है तो कोई नेता ट्वीट तक भी नहीं करेगा। सारी इतनी सारी महिलाएं आई हैं भैया के लिए, भैया के लिए भैया के लिए दिल से। साहब लोग बिल्कुल पागल हो जा रहे हैं चंद्रशेखर भाई के लिए। रैलियों में जो है ना, मुझे बहुत सबसे खराब चीज क्या लगती है पता है तेरे को? क्या? ये माइक, मतलब मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता कुछ। ये देखो चालू हो गया फिर तो। हाँ, मुझे चंद्रशेखर भाई से मिलना है, उनसे कुछ सवाल करना है, मैं इसलिए आया हूँ। और ये भी देखने आया हूँ कि काशीराम साहब का जन्मदिन ये लोग कैसे मनाते हैं। चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं और यहाँ पर देखिए ये वॉलंटियर फोर्स क्या है? उनकी सेफ्टी के लिए हम किसी को आगे नहीं आने देंगे। चंद्रशेखर भाई जब तक मैच पे पहुंचेंगे, जब तक हम फुल जान से उनकी सुरक्षा करेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है। जितने भी ज़्यादातर मीडिया यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, ज़्यादातर आपको यहाँ पे बहुजन मीडिया वाले ही दिखेंगे, जो नए नए तरीक़ों से जो है वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर। और यहाँ पर काशीराम साहब के जो भाई हैं, सगे भाई जिनसे हम मिल चुके हैं, उनका पगड़ी बांध के स्वागत किया जा रहा है। ये ऊपर नहीं जाने देंगे। और ये वॉलंटियर फोर्स है, ये जो है जैसे काशीराम साहब की थी बहुजन वॉलंटियर फोर्स थी उनकी, वैसे ही यहाँ पर एक और बनी हुई है जिसका नाम है वॉलंटियर फोर्स। और ये लोग जो हैं यहाँ पर किसी को भी ऊपर नहीं जाने देते। मुझे तो जाने दो यार। आपको बिल्कुल जाने देंगे, आप आइए। धन्यवाद। कैसे? ठीक, बढ़िया। हाँ हाँ। क्या हाल? बढ़िया है भाई। ठीक हो ना? ये जो है ना, ये काशीराम साहब के सगे भाई हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट टाइम जब गए थे ना, तो वहाँ पर जाकर उनको दिखाया था, उनका घर दिखाया था, उनकी स्थिति भी दिखाई थी। देखो काशीराम साहब के असली भाई हैं, सगे भाई हैं ये।
भाई चंद्रशेखर को जिताकर दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजेंगे, जैसे आप लोगों ने 51 से 60 साल का श्री राम जी को पार्लियामेंट में भेजा था। देखो चंद्रशेखर भाई को नीचे उतारा जा रहा है, गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये भगवान बुद्ध और गौतम किताब खरीद के लेके जा रहे हो? हाँ भैया जी, ये बहुत अच्छी किताब है, बाबा साहब ने किताब लिखी है और उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में इतना अच्छी तरीके से बताया गया है, इसे आप सोच भी नहीं सकते। हाँ भैया जी, भैया आपके बहुत बड़े फैन है, कसम से बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं आपको। अच्छा जी, बचपन से। हाँ भैया, आपकी सारी वीडियो देख रखी है हमने, अपने चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा आपका। हाँ भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। क्या कारण है, क्या वो चंद्रशेखर आजाद की पॉपुलैरिटी से घबरा गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे बड़ा नेता बन जाए? आप जो कह रहे हैं कि वो भाई चंद्रशेखर एडवोकेट के बढ़ते हुए जनाधार से घबराहट में है, सावधानी में है, तो मुझे लगता है कि आपकी बात भी सही है और आपको ये बात अपने स्तर से भी कहनी चाहिए। देखो ये है महक भाई। भाई एक बार बताओ, मैंने कुछ खबर सुनी क्या? कि चंद्रशेखर भाई को जो है अखिलेश जी साइकिल से चुनाव लड़ाने की प्लानिंग थी उनकी, क्या सही खबर है क्या ये? देखिए और टीम के व्यक्ति हो, आपको सही पता होगा। और देखिए, जो हमें अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, जो हमारे सीनियर लीडर्स के माध्यम से जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं ये खबर जो फैली है, कहीं ना कहीं इस बात में भी सच्चाई थी। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी, बिल्कुल आज़ाद समाज पार्टी यहाँ अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। हम किसी के सिंबल पर क्यों चुनाव लड़ें? ये कहीं ना कहीं हमारे नेता को साजिश के तहत खत्म करने वाली बात। जो कांग्रेस का गठबंधन है, बहुत बार नाम भी आता है, कई बार वीडियो भी वायरल होते हैं, इसमें चंद्रशेखर भाई का नाम भी लेते हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि जो गठबंधन नहीं हो पा रहा है कांग्रेस के साथ या इंडियन अलायंस के साथ? हमारा गठबंधन तो जनता के साथ हो चुका है। हम जनता के मुद्दों के आधार पर अकेले ही संघर्ष करते हैं। जब भी सीए एनआरसी के मुद्दे पर कोई बात होती है तो हम अकेले जाकर के लाठी खाते हैं। हाथरस का कांड होता है तो हमारे नेता जाकर के वहाँ लाठी खाते हैं। क्या है कि संघर्ष करने वाले इंसान को बढ़ते हुए देखने की जो परिकल्पना है, लोग उससे थोड़े से विचलित हो जाते हैं। बेसिकली मेरा जो मानना है वो ये है कि यहाँ आज की डेट में जितने लीडर हैं, वो लीडर जो हैं वो डरते हैं चंद्रशेखर भाई को, इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर भाई जो हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्टेट लीडर हैं। आज के समय में एक भी नेता स्टेट लीडर नहीं है पूरे भारत में। सड़कों पे जाके काम करते हैं। हाँ, सड़कों में जाके काम करने वाले, लोगों के बीच में जाकर के सोने वाले, रहने वाले, उनकी बात समझने वाले, सुनने वाले, उनका नेता नहीं है। बाकी सब युवराज। भाई जितने भी लोग भीम आर्मी के लोग मिले ना, वो सब के सब जो हैं वो अखिलेश यादव, जयंत और राहुल गांधी इस पे काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। और यही बात जो है अपन चंद्रशेखर भाई से भी पूछते हैं, क्या वो नाराज है? आज की रैली में जो है ना, काशीराम साहब के भाई भी आए थे और मैं लगभग मुझे लगता है 3 साल पहले जो है वहाँ गया था उनसे मिलने के लिए। और जब उन्होंने मेरे लिए चाय लेकर आए ना, तो पता है विशाल, निरंजन और सुमित, उनके कप जो थे ना, वो एक कप भी दूसरे कप जैसा नहीं था। 4 कप थे और चारों अलग अलग थे। कितना सुंदर नजारा है ये। समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया है और उन्होंने जो है नगीना सीट से मनोज कुमार जी को उतार दिया है। और ये जो है आपके दोस्त हैं, आपने समय समय पे भीम आर्मी ने, आजाद समाज पार्टी ने जो है इनको काफी सपोर्ट किया। अब कैसा फील कर रहे हैं? धोखा फील कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, देखो हम तो देश हित के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने समय समय पे जो है उनका सपोर्ट किया। अब ये उन्होंने ऐसा क्यों किया है, टीम से चर्चा की जाएगी बैठ करके अपनी, भाई सबके व्यू लिए जाएंगे जो जिम्मेदार लोग हैं। पर मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि भाई हम हर वो काम करें जो देश हित में है। और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर भाई का यहाँ से संसद बनकर जाना, इससे बड़ा देश हित फिलहाल कोई है नहीं। आगे सपोर्ट करेंगे कभी? अब तो संभव नहीं है। देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कब कहाँ क्या होगा कोई जानकारी नहीं है। कब किसे सपोर्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये परिस्थितियों पर आधारित होता है और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके विचारों। मेरे यादव अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ लिख के भेजा है। इंजीनियर लक्ष्मी चंद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन सेवा मिशन, उन्होंने एक लेख लिखा है। कल मैं इस लाइनों को ट्वीट करूंगा जो उन्होंने पहली लाइनें लिखी है।
जो कमज़ोर होते हैं वो किस्मत का रोना रोते हैं, जिनको उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। मैं बीज हूँ। तो मुझे रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे उगने से रोका नहीं जा सकता। पूरे भारत में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से सीना ठोक के लड़ता है, जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल से नहीं डरता, जिसके पास कुछ होने को नहीं। संघर्ष में मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। मैं इसको राजनीति समझता हूँ, धोखा वोखा नहीं समझता। हर आदमी अपनी पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करता है। आज जो है काशीराम जी का जन्मदिन जबरदस्त बना। आपने सच में काशीराम जी के घर गए थे? आपने वो वाला जो वो देखा, आपने वो देखा और आपने वो हालत भी देखी? अगर मैं झूठ बोलता तो मुझे वहीं टोक देते। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम जाना कभी जी भाई ख्वाहिशपुर, तुम गए हो? मैं गया हूँ। तुम मूंगा साहिब गए हो? नहीं, मैं उनके घर ही गया हूँ, उसी बिल्डिंग में गया हूँ। और जब ऊपर हाथी बना हुआ है, हाँ, और मैं उनके चाय पी मैंने उनके घर पे। उनके घर, हाँ देखी मैंने, दरवाजे देखे? बिल्कुल देखे, बहुत बुरे हालत थे। तो दलवारा जी हमारे साथ हैं। ये टंकी आपने कब बनाई थी? 98 या 99 में बनाई। मैंने वो घर, तीर आया हुआ घर देखा मैंने, ठीक है। मैंने उसमें उसके दरवाजे, टूटे हुए दरवाजे देखे। मैंने वो घर के कुछ हिस्सा टूटा हुआ देखा। वो हमारे रहबर माननीय काशीराम साहब घर है। जिस दिन मैंने देखा था ना, तो मैं अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक पाया था। उधर बारिश पड़ रही थी, उधर मैं अपने आप की भावुकता नहीं रोक पा रहा था कि जिस रहबर ने बहुजन समाज को इतने MP MLA दिए, मुख्यमंत्री बनाए, वो माननीय काशीराम साहब अपने संकल्प के प्रति इतने समर्पित थे कि अपने परिवार के लिए घर की व्यवस्था नहीं कर पाए। जहाँ बुंगा साहिब हम लोग जाते हैं, वो उनका ननिहाल है, हाँ, जहाँ साहब पैदा हुए, ठीक है। वो भी उनके जाने के बाद बना वो जगह पे। लेकिन असल जहाँ मान्यवर काशीराम साहब रहे, मैंने तो कमरा भी देखा जहाँ साहब पढ़ते थे बैठ के। हाँ, हवा महल बोलते थे जिसको। हाँ। वो मैं भी गया था उसमें, और उनने उस समय की ट्रे भी दिखाई थी मेरे को। और मैं इनके घर ही गया था और इनने मुझे चाय पिलाई थी। 4 कप आए थे, चारों अलग थे। क्या बोला उन्होंने आज कि मुझे लखनऊ से जो पूर्व मंत्री और सब लोग रहे, उन्होंने बुलाया, तो मैंने उनसे कहा जब हम संघर्ष कर रहे थे तब तुम तो जो है रसमलाई खा रहे थे, तब तो तुम मंत्री बने हुए थे, अब तुम्हें निकाल दिया तो तुम अब बकवास कर रहे हो। तो मैं तो चंद्रशेखर आजाद के प्रोग्राम में जाऊंगा। क्यों बोला ये बात? क्या वो बेवकूफ है? इन्हें भी एजेंट कहते हैं, बसपा के लोग इनको भी एजेंट कहते हैं किसी पार्टी के। बाबा साहब जी को जब स्टडी करते हैं तो हमें पता उनके बच्चे इलाज ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई जी। क्योंकि बाबा साहब उस समय हमारे लड़ने के लिए गोलमेज जा रहे थे, तो उनके बच्चे यहाँ इलाज ना मिलने के कमी कारण मर रहे थे। तो बिल्कुल, पूरा समाज क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, वो देख रहा था मरते हुए देख रहा था उनको। तो यानी कि जब कोई संघर्ष करता है इसी समाज के लिए, तो समाज बैठ के उसका तमाशा देखता है। जब वो संघर्ष के जरिए समाज को देता है, तब समाज उसकी जय जयकार करता है। मैं वो शख्स हूँ कि अगर गोली 1 इंच इधर होती तो शायद मेरी फोटो घरों में लोगों की लग रही होती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता तो मेरे पास भी ऑफर थे, किसी दल से जाके MP बन जाता, लेकिन ये आंदोलन जिंदा रहे और इससे उम्मीदें लोगों की जिंदा रहे, इसलिए मैं अपनी जगह पे तटस्थ खड़ा। यही आंदोलन इस देश में हजारों विधायक, हजारों सांसद पैदा करेगा, मेरी बात को तुम याद रखो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर हम लोग आए हैं एक केक लेने। किसका केक ले रहे हो यार? नाम नहीं बताना। मेरे सबसे करीबी दोस्त का। अच्छा, बहुत करीबी दोस्त का केक ले रहे हो? बहुत ही करीब। कौन सा ले बताओ? नीला केक नहीं है ना यार, मैं नीला केक लेने की सोच रहा था। आपके बाल है सही केक। नीला केक नहीं है? क्यों? नीला केक कहाँ है? नीला पूछो नीला केक बनेगा क्या? नीला है, लाल है। नीला रंग का केक मिलेगा? ब्लू रंग का केक ना भैया, इस टाइम नहीं। अरे यार लेट हो गया यार। लेट हो गया, तुम आधा 1 घंटा पहले बताते तो बन जाता। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे केक क्यों नहीं लग रहा? केक होता है, मुसीबत में केक कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसा भी हम ऐसे कोई काट लेंगे। तो यहाँ 4 लोग हैं और 4 पेस्ट्री है। छुरा, ये किसी को गोप मत दे। बस जल गया।
चाकू आ गया, ये देखो, धन्यवाद। आपको खिलाऊंगा पहले। ये लो केक खाओ पहले तो, थोड़ा वाला। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो बर्थडे है, पूरा ही खाना पड़ेगा। अरे खा गए। सुबह से आज बहुत मज़ा आया। आज हम लोगों ने जो है यहाँ आने का फैसला इसलिए लिया था कि हमें पता था कि काशीराम जी के जो भाई हैं वो यहीं आ रहे हैं और उनके घर पे कोई नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ आ गए। काफ़ी मज़ा भी आया। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।